अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दराज सेलर सेंटर। सेलर सेंटर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, आज की इस टॉपिक में हम उसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि डैशबोर्ड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, स्टोर डेकोरेशन, बिजनेस एडवाइज़र वगैरह। ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, एज ए इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और इसको हम जो है एक लाइव अकाउंट पे देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, ये एक मैंने अकाउंट साइन इन किया हुआ है। जिसमें अकाउंट साइन इन करने के बाद जो सबसे पहले विंडो आती है वो ये वाली विंडो आती है जो कि सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें प्रोडक्ट्स है, ओवरव्यू, ऑर्डर ओवरव्यूज हैं, प्रमोशंस वगैरह हैं, बिजनेस एडवाइजर है, सेलर सपोर्ट है, फाइनेंस है। इन सारों को अभी हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर डैशबोर्ड पे जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस कार्ड है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके स्टोर की वो क्या है, उसकी सारी स्टैट्स यहाँ पर आ रही हैं। राइट साइड पे जो दूसरी चीज़ है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन का जो सारी स्टैट्स है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जो आपने न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं वो अप्रूव हुई है या पेंडिंग में या रिजेक्ट हो गई है, उसके स्टेट्स शामिल होते हैं। जो आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो न्यू ऑर्डर्स आए हुए होते हैं और वो अभी पेंडिंग में होते हैं, उसका स्टेट्स भी यहाँ पर आ रहा होता है। उसके अलावा जो आपके ऑर्डर्स रिटर्न हो चुके हैं कस्टमर की तरफ से, आपके पास ईमेल आ चुकी है या मैसेज आ चुका है, तो उसका क्या स्टेटस है, अभी तक आपको वो मिला है कि नहीं मिला या कहाँ पर है, तो उसकी पेंडिंग, रिटर्न पेंडिंग ऑर्डर्स के भी स्टेट्स यहाँ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो कैंपेन इवेंट्स के जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर हो रही होती है। अगर कोई न्यू कैंपेन द्रास की तरफ से लॉन्च की गई है तो उसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो यहाँ पर आ रही होती है। सेलर पिक जो है वो एक मार्केटिंग टूल है अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, तो उसकी सारी स्टैट्स वगैरह यहाँ पर आ रही होती है। इन सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें और उसको अगर डिटेल में देखें तो परफॉर्मेंस में जो है सबसे पहले ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है। ऑर्डर्स में क्या है, शिप ऑन टाइम। मतलब आपके पास अगर एक ऑर्डर आता है तो वो आप टाइमली शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। इस सेलर का जो शिप ऑन टाइम आ रहा है वो 97.14% आ रहा है, जो कि बाज़ाहिर देखने में अच्छा लग रहा है। अब हम देख लेते हैं कि दराज की क्या कंप्लाइंस है, पॉलिसी है कि आपने कितनी देर में जो है ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर को शिप कर देना है। तो दराज की जो पॉलिसीज है वो है शिप इन 2 वर्किंग डेज। अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने वो ऑर्डर जो है वो शिप कर देना है। और अगर आपने उसको 2 दिन के अंदर शिप कर दिया है तो आपकी जो स्टैट्स है, जो स्कोर कार्ड है वो 100% रहेगा शिप ऑन टाइम पर। दराज की तरफ से जो हमें पाबंद किया जाता है वो है कि हमने अपना जो शिप ऑन टाइम है वो 90% से ज़्यादा रखना है। तो अगर हम 2 दिन के अंदर शिप कर रहे हैं तो हमारी 100% शिपिंग टाइम रहेगी। कोई ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है जो हमने 3 दिन में शिप किया है, लेकिन ये है कि बाद में हमने सारे ऑर्डर्स को 2 दिन के अंदर शिप कर दिया है, तो हमारी एवरेज परसेंटेज जो है वो 90 से ऊपर ही बनेगी। तो यहाँ पर जो शिप ऑन टाइम इस सेलर का आ रहा है वो 97% है। मतलब ये कि ये जो है इस पॉलिसी को जो है वो फुलफिल कर रहा है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट जो है वो आपकी लेस देन 1% होनी चाहिए। तो लेस देन 1% का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसमें एक ऑर्डर की भी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको कैंसिल कर सकें। अगर आपके पास 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसमें एक ऑर्डर की गुंजाइश है कि आप एक ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किस वजह से होती है, अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गई है प्रोडक्ट्स या किसी भी वजह से अगर आप खुद से कैंसिल करें, कस्टमर ने कैंसिल किया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खुद से कैंसिल कर दिया है ऑर्डर किसी भी वजह से, तो वो जो स्टैट्स है, वो जो नंबर है वो लेस देन 1% होना चाहिए। तो इस सेलर का जो वो कैंसिलेशन रेट है वो 0% है, जो कि बहुत अच्छा है।
रिटर्न रेट भी जो है वो भी 0% होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए। यहाँ पर इस सेलर का जो रिटर्न रेट है वो भी 0% है। अच्छा, रिटर्न क्या होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर जो है वो रिटर्न करता है किसी भी वजह से, मतलब अगर आपने उसको गलत प्रोडक्ट भेज दी है, कोई ने कलर गलत भेज दिया है, साइज गलत भेज दिया है, या डैमेज प्रोडक्ट भेज दी है, तो अगर आपकी तरफ से कोई गलती होती है तो उसको, उसकी वजह से अगर वो रिटर्न करता है, तो उसका जो रेशो है वो, उसका जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% होना चाहिए। तो इस सेलर का जो है वो 0% है। तो यहाँ पर सेलर जो है ये ऑर्डर्स फुलफिल करने में जो है वो तीनों कंप्लायंसेस को पूरा कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग या शॉप रेटिंग। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव सेलर रेटिंग, यानी ये आपकी शॉप रेटिंग की बात कर रहा है। शॉप रेटिंग जो है दराज कहता है 70% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब आपके जितने भी पॉजिटिव रेटिंग्स आए, जितने भी रेटिंग्स आए, फॉर एग्जांपल आपके पिछले 8 वीक्स में 50 रेटिंग्स दिए हैं आपको कस्टमर्स ने। अब उन 50 में से कितने पॉजिटिव रेटिंग्स हैं, उसका अगर रेशियो निकाला जाए तो वो 70% से ऊपर होना चाहिए। और 30% से अगर नीचे चला गया खुदा ना खास्ता, तो आपकी शॉप जो है वो सस्पेंड होने के करीब है, और आपके तमाम सेलर रिवॉर्ड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे, और अनकरीब आपकी जो शॉप है वो क्लोज कर दी जाएगी, परमानेंटली क्लोज कर दी जाएगी। तो दराज का ये जो यहाँ पर रेटिंग है वो 70% से ऊपर होनी चाहिए, और इस सेलर की जो है वो 100% है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। प्रोडक्ट रेटिंग की अगर बात करें, ये जो ऊपर आपने देखा था वो शॉप रेटिंग की, अब प्रोडक्ट रेटिंग की बात करें, इंडिविजुअल प्रोडक्ट रेटिंग की। तो प्रोडक्ट रेटिंग क्या होती है कि कोई भी कस्टमर अगर आपको रिव्यूज दे रहा होता है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो वो रेटिंग जो है आपकी 4 से ऊपर होनी चाहिए। दराज ने जो हमें लिमिट किया हुआ है वो है कि 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तब आपकी जो, आपका जो स्कोर कार्ड है वो गुड बुक में शुमार होगा। तो इस सेलर की जो प्रोडक्ट रेटिंग है वो भी 4.86 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। रिस्पॉन्स रेट जो है बायर और सेलर के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, उस रेट को ये कहा जा रहा है। तो वो रेट भी जो है इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो 85% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस सेलर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी 100% है। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इस सेलर का जो है वो 21 मिनट्स के अराउंड है, जबकि दराज कहता है कि लेस देन 30 मिनट्स होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपके पास कोई बायर है, वो अगर आपसे चैट कर रहा है, चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, या आपकी प्रोडक्ट पे जाके कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो आपने उसको 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे देना है। तो इस सेलर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 21 मिनट्स है। इसका मतलब है ये सेलर जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये आपने परफॉर्मेंस देखी है कि, और इसको समझने की कोशिश की है कि परफॉर्मेंस में आपने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जिस सेलर का मैं आपको ये अकाउंट दिखा रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस तो जो दराज की लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा जा रही है। इसके बाद हम ऑपरेशन को देख लेते हैं। ऑपरेशन में क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स मतलब आप जो न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं अपने सेलर सेंटर पे, उसका क्या दराज की तरफ से रिस्पॉन्स है। इसमें यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल 63 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी ऐड किए गए, न्यू प्रोडक्ट्स जो ऐड किए गए। दराज ने जो रिजेक्ट किए हैं वो कोई भी रिजेक्ट नहीं किए इनमें से। रिजेक्ट प्रोडक्ट, मिस प्रोडक्ट इमेज, अगर इमेज की वजह से जो रिजेक्ट किए हैं वो भी कोई रिजेक्शन अभी तक नहीं आई है दराज की तरफ से। अच्छा, अप्रूव जो हुए हैं अभी 20 हुए हैं। 63 प्रोडक्ट्स अपलोड किए सेलर ने अभी रिसेंटली, और उसमें से 20 अप्रूव हो गए हैं, और 43 जो है अभी पेंडिंग में। मतलब दराज ने अभी उसकी क्यूसी कंप्लीट नहीं की है। हो सकता है वो रिजेक्ट में चले जाएं, हो सकता है वो इस तरफ रिजेक्ट में चले जाएं, लेकिन अभी उसका कुछ दराज ने क्यूसी कंप्लीट नहीं की है। तो क्यूसी कंप्लीट करने का जो दराज का टाइम होता है वो उमूमन 48 आवर्स का होता है। आज आपने अगर प्रोडक्ट, कोई नई प्रोडक्ट लिस्ट की है, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है दराज जो है उसको क्यूसी कंप्लीट करके या तो अप्रूव कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। अगर रिजेक्ट भी करता है तो उसकी रीज़न बताता है आपको।
इसके बाद जो है वो पेंडिंग ऑर्डर्स। अच्छा, यहाँ पर पेंडिंग जो आपके पास न्यू ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और जो अभी तक आपने शिप नहीं किए हैं, उनकी डिटेल आ रही होती है कि आपके पास कितने पेंडिंग ऑर्डर्स अभी मौजूद हैं जो आपने शिप नहीं किया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टोटल में 1। एक प्रोडक्ट, एक ऑर्डर ऐसा है जो अभी तक शिप नहीं किया गया है। अच्छा, टाइम भी बता दिया जाता है कि वो ऑर्डर कब आया है, कब से आया भाई। ये लेस देन 12 घंटे, 12 आवर्स। ये 12 आवर्स से कम का भी इसको टाइम हुआ है। अगर 12 घंटे से 24 घंटे का टाइम हो चुका होगा तो ये वाली जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो इधर चली जाएगी। अगर आपका जो ये ऑर्डर आया हुआ है वो 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो वो इस पोर्शन में आ जाएगा, इस सेक्शन में आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लेस ग्रेटर देन 24 आवर्स हो चुका है इसके टाइम। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जैसे ही ऑर्डर आया है हम उसको रेडी टू शिप कर दें। ये हम आगे देखेंगे कि रेडी टू शिप किस तरीके से करते हैं, फिर हमने ड्रॉप किस तरीके से करना होता है हब में प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स आ रहे होते हैं इसको हमने जल्द से जल्द 24 आवर्स के अंदर जो है वो रेडी टू शिप करना होता है। अदरवाइज आपका जो स्कोर कार्ड है वो जो उसकी लिमिट है होती है, द्रास की तरफ से जो लिमिट्स दी गई हैं वो क्रॉस कर जाती है। इसी तरह से पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर्स हैं। पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर्स क्या होते हैं कि कोई भी आपका ऑर्डर जो आपने शिप कर दिया था, कस्टमर के पास पहुंचने के बाद कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया है, किसी भी वजह से रिटर्न कर दिया है, तो वो उसका मैसेज जो है आपके पास आ जाता है कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट इस वजह से रिटर्न कर दिया है। तो वो रिटर्न आपको वापस मिला नहीं मिला, दराज के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कस्टमर के की तरफ से वो पहले दराज के पास जाएगा, दराज उसको दिखेगा कि कस्टमर जो सही ऑब्जेक्शन लगाया है कि नहीं लगाया। अगर दराज ये समझता है कि सही में कस्टमर सही कह रहा है और आपने गलत प्रोडक्ट भेजी थी या डैमेज प्रोडक्ट भेजी थी, तो फिर दराज जो है वो आप पर क्या कहते हैं, आपके स्कोर कार्ड में जो यहाँ पर रिटर्न रेट है उसमें वो चीज़ ऐड कर देगा कि आपका एक रिटर्न आया है। और तो उसकी सारी स्टैट्स है कि वो रिटर्न ऑर्डर अभी कहाँ पर पहुंचा है। रिटर्न रिक्वेस्ट पेंडिंग, मतलब कस्टमर की तरफ से अभी रिटर्न रिक्वेस्ट किया गया है और उसने भेजा नहीं है। रिटर्न क्यूसी पेंडिंग, मतलब दराज के पास अगर वो आइटम पहुंच चुका है लेकिन दराज ने अभी तक क्यूसी उसकी नहीं की है। या अपलोड एविडेंस पेंडिंग, मतलब जो एविडेंस दराज ने फाइंड आउट किए हैं वो अपलोड अभी आपके सेलर सेंटर के डैशबोर्ड पर नहीं किया है। तो जहाँ पर भी ये स्टेटस होगा वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स का जो नंबर्स है वो लिखे हुए आ रहे होंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स अभी कहाँ पर फंसी हुई है। अब हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कैंपेन, कैंपेन इवेंट्स। अभी यहाँ पर कोई भी न्यू कैंपेन लॉन्च नहीं की है दराज ने, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी कैंपेन नहीं आ रही है। अदरवाइज जो भी कैंपेन ऑफर दराज की तरफ से आती है वो यहाँ पर एडवर्टाइज होनी शुरू हो जाती है। तो अभी कोई भी कैंपेन जो है वो लाइव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा। सेलर पिक्स जो है वो एक मार्केटिंग टूल्स आप उसको कह सकते हैं जो दराज हमें प्रोवाइड करता है अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। तो सेलर पिक्स को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि सेलर पिक्स में हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसकी जो सारी स्टैट्स है कि आपको कितना कोटा दराज ने दिया है वो यहाँ पर आ रहा होता है। पेज व्यू कितने हुए हैं आपके प्रोडक्ट ऐड कराने के बाद, कितनी बूस्ट हुई है, लोगों ने कितना व्यू किया है, कितना क्लिक किया है। अगर आपकी उसके सेलर पिक्स में इंक्लूड कराने के बाद कोई सेल हुई है तो उसका डाटा यहाँ पर आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। इसके साथ जो यहाँ पे चैट का जो रिस्पांस टाइम है, जो कन्वर्सेशन, जितनी कन्वर्सेशन हुई है, कन्वर्सेशन रेट क्या है, वो सारा स्टैट्स जो है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। और अगर आपको कोई चैलेंजेस हैं या दराज की तरफ से कोई एडवाइसेस दी जा रही है तो वो भी यहाँ पर मैसेज अपेयर्स हो जाता है, जो कि अभी यहाँ पे कोई भी ना चैलेंजेस हैं आपको और ना ही कोई एडवाइस दराज की तरफ से दी गई है। तो ये हमारा डैशबोर्ड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसको हमने डिटेल में देखा है। तो अब हम जो है ये जो साइट पर जो ऑप्शंस मौजूद है इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं।